हेलो स्टूडेंट्स, अपना बीएसटी का आगे कवर कर रहे हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, यहाँ से शुरू करना था। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया consists of various macro level factors related to the means of production and distribution of wealth which have an impact on business and industries. These includes कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिजनेस और इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इफेक्ट करती हैं और प्रोडक्शन को इफेक्ट करती हैं। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेज क्या है? द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी विच रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों के रोल को डिफाइन करता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, ये सब पॉलिसीज जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती है, ये सब चीज़ें कैसे इफेक्ट करती हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इंक्लूडिंग 5 ईयर प्लान्स, एनुअल बजट एंड सो ऑन, तो ये चीज़ जो इंडिया के बजट में है, ये चीज़ कैसे इम्पैक्ट डालती है। इकोनॉमिक इंडिसेस लाइक नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ग्रोथ ऑफ जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड सो ऑन। Infrastructural factors such as financial institutions, bank mode of transactions, bank modes of transportation, communication facilities, and so on. Business enterprises in India do realize the importance and impact of the economic environment on their working. Almost all annual company reports present by their chairpersons devote considerable attention to the general economic environment prevailing in the country and an assessment of its impact on their companies. जो इकोनॉमिक्स जो पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करी है, उसका असेसमेंट करते हैं कि कंपनीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। द इकोनॉमिक environment of business in India has been steadily changing mainly due to the government policies एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत से चेंजेस आए थे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। वो क्या क्या थे? द इंडियन इकोनॉमी वाज मेनली एग्रीकल्चर एंड रूरल इन कैरेक्टर। इंडियन इकोनॉमी क्या थी? एग्रीकल्चर बेस्ड थी और रूरल एरिया ज़्यादा हुआ करता था। अबाउट 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर पे 70% पॉपुलेशन डिपेंड करती थी। अबाउट 85% ऑफ पॉपुलेशन वाज लिविंग इन द विलेजेस में रहते थे। प्रोडक्शन वाज कैरिड आउट यूजिंग इरेशनल लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी। पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते थे किसका? वीट वगैरह का, फार्मिंग प्रोडक्ट्स का। कम्युनिकेबल डिसीजेस वर वाइड स्प्रेड, मोर्टेलिटी रेट्स वर हाई, मरने की जो रेट थी वो बहुत ज़्यादा थी, जो डिसीज़ थी वो बहुत जल्दी फैल जाती थी। दिस वाज नो गुड पब्लिक हेल्थ सिस्टम, वहाँ पे कोई अच्छा हेल्थ सिस्टम नहीं हुआ करता था पुराने टाइम में इंडिया में। In order to solve these economic problems of our country, the government took several steps, including control by the state of central industries, central planning, and reduced importance of private sector. Private sector की importance को कम करना. The main objective of India's development plan were initiate rapid economic growth to raise the standard of living, reducing unemployment and poverty. तो ये स्टेप्स लिए गए। क्या क्या? इंडियन का जो डेवलपमेंट प्लान था उसमें क्या क्या था? इनिशिएट लेना किसके रिगार्डिंग? लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग और अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। बिकम सेल्फ रिलायंट एंड सेटअप ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस विथ एम्फेसाइज ऑन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। तो सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट बनाना खुद को, और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बनाना जिसमें चीज़ें खुद ही प्रोड्यूस कर सकें। रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में, उसको कम करने की कोशिश करना। अडॉप्ट अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन, तो लोगों का शोषण ना करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना। इन अकॉर्डेंस विद इकोनॉमिक प्लानिंग, द गवर्नमेंट गेव अ लीड रोल to the public sector for infrastructure industries, whereas the private sector was broadly given the responsibility of developing
कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। तो स्टार्टिंग में क्या था, कंज्यूमर गुड्स को इन्वेंट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बोला गया था, और पब्लिक सेक्टर जो जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर को तो इम्प्रूव करने का काम पब्लिक सेक्टर का था। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शन, रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ऑन द वर्किंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स इंटरप्राइजेज। तो गवर्नमेंट ने बहुत सी कैप्स लगा रखी थी, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। इंडियाज एक्सपीरियंस विद इकोनॉमिक प्लानिंग हैज डिलीवर्ड मिक्स्ड रिजल्ट। तो मिक्स रिजल्ट दे रहा था। इन 1991 द इकोनॉमी फेस्ड अ सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, हाई गवर्नमेंट डेफिसिट एंड अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइसिंग डिस्पाइट बम्पर क्रॉप्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1991 में तो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुआ, हाई गवर्नमेंट डेफिसिट, गवर्नमेंट का घाटा हो गया बहुत ज़्यादा। एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन जुलाई 1991। जुलाई 1991 में इंडिया ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इन्वेंट किया। उसमें क्या हुआ था, द ब्रॉड फीचर ऑफ दिस पॉलिसी वर एज फॉलोज। क्या क्या फीचर्स थे उस पॉलिसी के? द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू 6। ठीक है, अब क्या था, पहले प्राइवेट इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, बट गवर्नमेंट ने क्या उसको रिडक्शन करके बहुत सी कंपनियों को तो लाइसेंस की लाइन से बाहर कर दिया, उसको रखा गया सिर्फ सिक्स ऐसे मेजर सेक्टर्स थे जिनको लाइसेंस लेना कंपलसरी रखा गया, बाकी सबको उसमें से निकाल दिया। आप ऐसे ही शुरू कर सकते हो कोई बिजनेस। मैनी ऑफ द इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर द अर्लियर पॉलिसी बट डी रिजर्व द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर was limited only for 4 industries of strategic importance। ठीक है, तो अब रोल क्या होगा, पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा ना रह के प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा छूट दे दी गई। दिस इन्वेस्टमेंट was carried out in case of many public sector enterprises, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। डिस इन्वेस्टमेंट करेगी, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट ना करके प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। पॉलिसी टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज। अब फॉरेन से पहले कैपिटल मंगाने में या फॉरेनर जो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंट्री में, उस पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, बट उसको लिबरलाइज कर दिया गया, उसको छूट दी देगी। अब फॉरेन के लोग यहाँ पे आके बिजनेस कर सकते हैं। द शेयर ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन वाज इंक्रीज्ड एंड इन मैनी एक्टिविटीज़ 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज परमिटेड। अब क्या हुआ, पहले क्या हुआ, कुछ में तो कैप लगा दी कि 50 या 51% तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और कुछ में 100% तक भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये छूट दे दी गई। ऑटोमेटिक परमिशन वाज नाउ ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज। ऑटोमेटिक परमिशन दी जाने लगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB एस्टेब्लिश किया गया, जो प्रमोट करता था किसको, फॉरेन के इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, अप्रोप्रिएट measures was taken to remove obstacle in new way of growth and expansion of industry units of large industrial houses। जो obstacles थे बीच में जो आ रहे थे उनको रिमूव किया गया, जो ग्रोथ और एक्सपेंशन में जो obstacles आ रहे थे उनको रिमूव किया गया। स्मॉल स्केल सेक्टर वाज assured all help and accorded due recognition। तो स्मॉल सेक्टर को ज़्यादा हेल्प दी जाने लगी। इन एसेंस विद पॉलिसी has sought to liberate industrial from the shackles of licensing system। लाइसेंसिंग सिस्टम से शैकल करने के लिए क्या लेके आया गया, लिबरलाइजेशन, यानी कि आज़ादी लेके आएगी। ड्रास्टिकली रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करके प्राइवेटाइजेशन पे फोकस किया गया। इनकरेज फॉरेन प्राइवेट पार्टनरशिप, जिससे फॉरेन को पैसे को मंगा के हमने ग्लोबलाइजेशन पे फोकस किया। तो 3 मेन चीज़ें निकल के आई, फर्स्ट लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन, और थर्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है।